हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉकचेन डोमिनेशन कोर्स। ये इस कोर्स की 9th वीडियो है और आप देख रहे हैं मोइज़ली ऑफिशियल, जहां हम ब्लॉकचेन के बारे में और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में इसी तरह के कूल आइटम्स लाते रहते हैं। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे वी विल लर्न द मोस्ट अवेटेड टॉपिक व्हिच इज टाइम स्टैम्प्स। इस टाइम स्टैम्प्स वाले टॉपिक की प्रीवियस वीडियो में काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है और ये कैसे काम करते हैं इसका थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था कि यूनिक्स टाइम होता है। तो आज हम इसका पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये चलता है, टाइम स्टैम्प्स का क्यों कंसेप्ट लाते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछली वीडियोस का। जैसे कि नाउंस था, हमने नाउंस देखा था, एक रैंडम वैल्यू होती है जिसकी रेंज होती है 4 बिलियन। 4 × 10⁻⁹ का मतलब है 4 बिलियन। 4 बिलियन इसकी रेंज होती है कि 4 बिलियन दफ़ा नाउंस की वैल्यू चेंज होगी और उस नाउंस की वैल्यू चेंज होने से हमें पता है कि हैश जनरेट होगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियो को देख के आ रहे हैं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आए। और हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि SHA-256 एल्गोरिथम है, उसके पास जो कैपेसिटी है हैशेस को जनरेट करने की वो 10⁻77 है, जो कि फार मोर ग्रेटर है नाउंस से, क्योंकि ये इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा ग्रेटर है SHA-256 वाला। तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि जो माइनर ढूंढना चाह रहा है, जो हैश जनरेट करना चाह रहा है, जो टारगेट वैल्यू है, जो टारगेट वैल्यू से लो है, बिलो है, वो इसी में हो, 10⁻77 वाले हैशेस में हो, बजाय इसके कि लो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 4 बिलियन है और एक तरफ 10⁻77 है। हम जो है अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं। तो 4 बिलियन भी बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो लो प्रोबेबिलिटी है कि 4 बिलियन में वो हैश ना हो। तो उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मॉडेस्ट माइन एक होती है, जो नॉर्मल माइन होती है, जो माइनिंग रिग होती है, 10⁸ हैशेस पर सेकंड वो बना सकती है। इसका मतलब है कि 100 मिलियन हैशेस पर सेकंड, एक सेकंड में 100 मिलियन हैश जनरेट कर लेगी। ठीक है, मतलब 100 मिलियन दफा नाउंस चेंज होगा। और टोटल इसका हमने देखा था कि 40 सेकंड्स में जो नाउंस की रेंज है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। 40 सेकंड्स में जो नाउंस है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे 4 बिलियन के 4 बिलियन। ठीक है, और ये 10⁸ हैशेस पर सेकंड अगर बना रहा है, मतलब 100 मिलियन बना रहा है, तो आधे सेकंड में कितना बनाएगा आपको पता होगा कि 50 मिलियन बनाएगा। सिंपल मैथ है। अब चलते हैं टुडेस प्रॉब्लम में। जैसे कि ये एक ब्लॉक है जिसको माइन होना है, इसमें लिखा है ब्लॉक वेरिएंट नाउंस, और नाउंस के आगे ये रेंज है कि यहाँ से 0 से 100 तक, जो कि 40 सेकंड में फिलअप हो जाएगी, हमें पता है। और फिर डेटा है जो हमें ट्रांजेक्शन बेसिकली करनी है, प्रीवियस हैश और हैश जो जनरेट होने को जिसकी रिक्वायर्ड है कि जो हैश जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और टाइम है टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे यूनिक्स टाइम है, एक तरह से आई थिंक 1920। अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे गूगल जाके तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से कि 1920 में ये वहां से टाइम जो चलता आ रहा है वो यूनिक्स टाइम कहते हैं उसको। और 10 मिनट्स लेट्स से हम कहते हैं कि 10 मिनट 32 सेकंड है, और का उससे कोई हमारा लेना देना नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो 10 मिनट 32 सेकंड एंड 00 मिली सेकंड, अब ये भी 32 सेकंड्स हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 मिनट एंड 32 सेकंड हुए। तो लेट्स से हम कहते हैं कि 40, हमें पता है कि 40 प्लस सेकंड होंगे, मतलब 40 सेकंड होंगे, तो -4 बिलियन अटेम्प्ट्स जो हैं या नाउंस जो हैं जो हैश जनरेट होने हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब इतने हैशेस जनरेट हुए और 40 सेकंड्स हुए और वो खत्म हो चुके। ठीक है, 40 सेकंड में ये 4 बिलियन हैशेस खत्म हो चुके, हमें ये पता है। तो हम क्या कहते हैं कि 32 मिनट हुए, 10 मिनट एंड 32 सेकंड हुए और मिली सेकंड हुए 30। सो ये थोड़ा सा हुआ है, तो इसमें क्योंकि चाइनीज आ रहे हैं और हैशेस जनरेट होते जा रहे हैं, अभी 32 जो है वो सेकंड ही है। तो जब हम पूरा एक सेकंड ले लेते हैं, क्योंकि 40 सेकंड है हमारे पास इस नाउंस को पूरा खत्म होने में, तो हम कहते हैं कि एक सेकंड पूरा हो चुका, 33 सेकंड हो गए, 10 मिनट एंड 33 सेकंड पूरे हो चुके। तो इधर तक हैश आ चुका। ठीक है, और एक हैश जनरेट, समझो ये हैश जनरेट हो चुका। अब देखते हैं कि नाउंस की वैल्यू रीसेट होगी। क्यों रीसेट होगी? क्योंकि एक सेकंड हो चुका। हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि ब्लॉक वेरिएंट एंड डेटा एंड प्रीवियस हैश एंड नाउंस जाते हैं SHA-256 एल्गोरिथम में। और SHA-256 एल्गोरिथम क्योंकि मैनिपुलेशन वाला एल्गोरिथम है, उसको मैनिपुलेट करके वो एक हैश जनरेट करता है वो इन सारी चीज़ों का। तो उसमें हमारी रिस्क है कि ब्लॉक वेरिएंट या डेटा या प्रीवियस हैश, इन तीनों टर्म्स को वो चेंज कर दे। अगर इन तीनों टर्म्स को वो चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में मसला हो जाएगा, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा कि कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। हमें ब्लॉकचेन में हम ये पढ़ चुके हैं, अगर वो चीज़ चेंज हो रही है तो ब्लॉकचेन नहीं है। तो ब्लॉक वेरिएंट को अगर चेंज कर देगा तो काफी मसला हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक वेरिएंट अगर चेंज हो गया, मतलब ब्लॉक 5 है, उसके बाद ये समझो ब्लॉक 6 है, तो ब्लॉक 6 का नंबर अगर लेट्स से हम कर देते हैं ब्लॉक 7, तो ब्लॉक 6 किधर गया? तो इसका मतलब है एक चेन टूट गई ब्लॉकचेन की। तो यहाँ से डेटा, हमारा डेटा तो चेंज नहीं होना चाहिए, जो हम भेज रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें कोई मैनिपुलेशन होगी। मतलब मैंने आपको पैसे भेजने थे लेकिन आपके बजाय किसी और एड्रेस पे चले गए, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे भी मसला है। तो प्रीवियस हैश अगर हम चेंज कर देते हैं, अगर SHA-256 में डालते हैं और वो चेंज हो जाता है, तो SHA-256 अगर इस प्रीवियस हैश को चेंज कर देता है, तो जो हमारे पिछला ब्लॉक है, इस ब्लॉक जो ये जो माइन होना है, इससे जो पिछला ब्लॉक है उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा। और
इस तरह ब्लॉक चैन जो चैन है वो टूट जाएगी। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। हमने फिर इंट्रोड्यूस कराए थे नाउस की टर्म। नाउस क्या करते हैं, एक रैंडम वैल्यू होता है जिसका ब्लॉक चैन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ब्लॉक में ही होता है। तो नाउस एक रैंडम वैल्यू चेंज करता है जिसके चैन होने पे ब्लॉक कहता है अच्छा ये चीज चेंज हुई है, तो हम एक और हैश जनरेट करते हैं। फिर चेंज हुई है तो इसके पास टोटल अटेम्प्ट्स होती हैं 4 बिलियन दफा चेंज होता है और 40 सेकंड में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मसला क्या आता है कि नाउस के पास भी रेंज है। अब रेंज जो है वो इसके पास क्योंकि लिमिटेड रेंज है, 40 सेकंड्स है इसके पास, जिसमें 4 बिलियन चेक करना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि 4 बिलियन में से वो टारगेट वैल्यू हमें ना हो और ब्लॉक माइन भी ना हो। तो हमें एक और चीज SHA-256 में डालनी पड़ेगी जिससे हम कह सकें कि ये चीज चेंज हो रही है। तो हम और चीज क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं टाइम स्टेप्स। टाइम स्टेप्स क्योंकि चेंज हो रही है लगातार, यूनिक टाइम क्योंकि ऑलरेडी चेंजिंग एक तरह से मैकेनिज्म है, क्योंकि टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इसी तरह। तो यहाँ पे हमने SHA-256 में अगर डाल दिया टाइम, तो टाइम अगर चेंज हुआ इसका मतलब है कि दोबारा से सारी चीजें रीसेट होंगी और दोबारा से एक हैश जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो नाउस की वैल्यू भी रीसेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इधर तक थी और यहाँ पे 1 सेकंड हुआ तो नाउस की वैल्यू रीसेट होगी और एक हैश जनरेट आ गया। इसी तरह मतलब हमारा कभी भी नाउस जो है वो 4 बिलियन को हिट नहीं करेगा। हमारा मैक्सिमम नाउस जो है वो हिट करेगा 100 मिलियन, क्योंकि 1 सेकंड में 100 मिलियन वो हैशेस जनरेट कर सकता है, नाउस की वैल्यू तब्दील कर सकता है। मतलब नाउस की वैल्यू जो तब्दील हो रही है वो 100 मिलियन हो रही है 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड के बाद नाउस वैसे भी 0% में जाने लगा है। ठीक है, तो इस तरह टाइम स्टैम्प्स जो आके वो हमारा माइनिंग का प्रोसेस बचाते हैं और हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आई होप सो आपको ये जो है टाइम स्टैम्प्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जैसे कि हम ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ 1 सेकंड का और फिर नाउस रीसेट हो गया। जब नाउस रीसेट हुआ तो एक हैश जनरेट हो गया। अब हैश अगर वो हम देखेंगे अगली वीडियो में कि वो टारगेट वैल्यू क्या है, वो कैसे उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं, मेम पूल में से कैसे उठाई जाती है और कंसेंसस मैकेनिज्म वाले अगली टॉपिक्स में आने लगे हैं। लेकिन अभी देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ और नाउस रीसेट हुआ और हैश जनरेट हुआ। इस तरह लूप चलता रहता है जब तक कि टारगेट वैल्यू हिट नहीं हो जाती। तो आई होप सो कि आपको ये टाइम स्टैम्प्स का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ। इसमें बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाया टाइम स्टैम्प्स का। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप ब्लॉकचेन डोमिनेशन कर रहे हैं और डोमिनेट करना है अपने ब्लॉकचेन को, तो आपको फंडामेंटल जो है या पिलर्स जो है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में इससे भी अच्छे टॉपिक्स के साथ और रिलेटेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। Dominate with us forever.